लोक भावना। लोक अलोक आकाश माई थिर निराधार जानो। पुरुष रूप कर कटी भय षट द्रव्य न सो मानो। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है। जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। अपनी करनी आप भरे सिर औरण को धरता। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा। निज पद में स्थिर भये हुए लोक के शीश करो बासा। हाँ, अब लोक अलोक आकाश माई थिर निराधार जानो। अब यहाँ पर लोक और अलोक की बात करते हैं। लोकाकाश जो है वह बिना आधार का है, बिना आधार का। उसके लिए आधार किसका है? इस लोक को आधार किसका है? आकाश द्रव्य का है। और आकाश द्रव्य कितना है? वह आकाश द्रव्य तो अनंत है, और वह अनंत आकाश के बीचों बीच में लोकाकाश है, लोक है। और उसमें उस लोक के भी 3 हिस्से हो जाते हैं, मध्यलोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और ये इस प्रकार का विभाजन हो जाता है। फिर ऊर्ध्वलोक में भी 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश, 5 पंचोत्तर आदि विमान ये हो जाते हैं। मध्यलोक में ये मनुष्य लोक है, तिर्यक लोक कहा जाता है। और इसके नीचे अधोलोक है, जहाँ पर 7 नरक और निगोद का वास स्थान बताया जाता है। ये सब सूक्ष्म रूप से एक मोटे तौर पर ये आपको बताया जा रहा है। जितना गहराई में जाओगे उतना सूक्ष्म ये जैन दर्शन आगे बहुत सूक्ष्म होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी नाग के शैया पर खड़ी है। नाग के शैया यानी उसके फन के ऊपर ये पृथ्वी है, और पृथ्वी गोल है। आप क्या मानते हो? पृथ्वी गोल है? हाँ, गोल है क्या? पृथ्वी गोल है? हाँ, यहाँ तो 99% सब लोग गोल बोल रहे हैं, गोल ही है। हाँ, पृथ्वी गोल नहीं। कैसा है फिर? वो जम्बूद्वीप तो थाली का आकार का है। जम्बूद्वीप तो एक बहुत छोटा ये हो गया। जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र है, घातकी खंड है, पुष्करार्ध है, कालोदधी समुद्र है, और इसके अलावा नंदीश्वर द्वीप है। इसके उपरांत द्वीप समुद्र होते होते अंत में स्वयंभू रमण द्वीप है, और उसके उपरांत स्वयंभू रमण समुद्र है। तो ये तो बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन धरती ये चपटी है।
धरती चपटी है, ये धरती स्थिर है। ये जो कहते हैं कि धरती पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती नहीं है, पृथ्वी स्थिर है। ये सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि जितने भी है ये परिभ्रमण करते हैं। लेकिन ये कहाँ से परिभ्रमण करते हैं कि क्योंकि इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत के पर्वत से 1121 योजन दूर से ये ग्रह नक्षत्र और तारा और सूर्य चंद्रमा वगैरह परिक्रमा लगाते रहते सुमेरु पर्वत के। और इस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। और इस प्रकार ये लोक की संरचना है। और इस लोक के बारे में जो ये कहते हैं कि नाग की शैया पर है और पृथ्वी गोल है। और गोल का वैसे दुनिया तो गोल ही मानती है इसको, तो गोल मानती है तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। क्योंकि इसका यदि मान लीजिए यहाँ जिस स्थान पे खड़े हैं वहाँ से यदि घूम करके चले जाओगे तो लौट करके इसी स्थान पर आओगे बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए आप घूमते घूमते जाओगे तो वहीं आओगे। और यदि उल्टा जाओगे तो उल्टा घूमेंगे तो, और यदि पूरा राउंड लगाने में आपको 15 दिन लगते हैं तो ऐसे उल्टा घूमने में, क्योंकि पृथ्वी घूम रही तो फिर आप हवा से आकाश मार्ग से जा रहे हो, फिर उसकी गति में अंतर नहीं आना चाहिए। हाँ, जैसे आप परिक्रमा लगाते हो, ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं। और यदि यहाँ से आपने शुरू किया सामने से, भगवान के सामने से कर ले, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, आप बीच में दोनों का मिलन हो जाएगा। क्योंकि क्रॉस में यदि गमन करोगे तो जल्दी में मिलन होगा। क्योंकि ये यदि घूम रही है, घूमते हुए ऐसे आओगे तो ये वाला स्थान आपको जल्दी मिलेगा, और इधर वाला घूमता जा रहा है उसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 1.5 गुना लगेगा, और इधर वाले जाने का आधा टाइम लगेगा। तो ये एक जो पृथ्वी की संरचना है वह जैन दर्शन के अनुसार, और यहाँ तक कि वैदिक धर्म में भी इसको स्थिर ही कहा है और चपटी कहा है। लेकिन ये वैज्ञानिकों ने जो अपना दिमाग चलाया है और उनने अपने हिसाब से सिद्ध करने का प्रयत्न किया तो इस लोक को गोल मानने लगे। और चंद्रमा उस पृथ्वी का एक हिस्सा है, उसका एक उपग्रह है, ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारे जैन दर्शन में तो यही कहा गया है कि चंद्रमा तो इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है, और बाकी के नवग्रह जो मेन माने जाते हैं और बाकी के जो ग्रह नक्षत्र है वह उसका हिस्सा है। एक चंद्रमा का जो परिवार है उस एक चंद्रमा के परिवार में 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और असंख्यात तारे हैं। और ये एक चंद्रमा का एक परिवार का हिस्सा है। इस प्रकार यदि 2 चंद्रमा है तो 2 चंद्रमा के हिसाब से उसका भी वैसा ही उतना ही परिवार रहेगा। इस प्रकार ये दूना दूना होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसीलिए जब इस लोक के बारे में हम विचार करते समझने का प्रयत्न, हाँ, एक ये नागशैया पर इसके फन के ऊपर ये पृथ्वी है उसके ऊपर टिकी हुई है। अब ये भूकंप आता है कब आता है? कब आता है कि जब वह जो फन के ऊपर है वह श्वास लेता है तो उसको पृथ्वी हिल जाती है, इसलिए वह भूकंप आता है। यानी एक प्रकार का अतिशयोक्ति हो जाती है इसमें, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो श्वास लेता है वह बहुत समय बाद लेता है, क्योंकि वह सोया हुआ रहता है और फन के ऊपर है, और फिर वह जब श्वास लेता है तब ये धरती हिल जाती है, और जब वह पूर्ण रूप से जग जाएगा तब इस धरती पे प्रलय आ जाएगा।
या जो भी उनकी जो भी मान्यता कुछ लोग मानते हैं तो वो उसको उस ढंग से उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए वो फन के ऊपर यदि वह पृथ्वी है तो फिर वह सर्प कहाँ पर है, किसके आधार पर है, उसके लाने का किसका आधार है, वह किसके ऊपर टिका हुआ है। यदि धरती तो सर्प के फन के ऊपर है तो सर्प कहाँ किसके आधार पर है, वो कोई जवाब है नहीं है। लेकिन वो फन के ऊपर वो पृथ्वी है। जब पृथ्वी का आधार फन है तो फिर वह सर्प के लिए किसका आधार है। भैया तुम यदि खड़े हो गए, यदि हाथ में कुछ लेकर के खड़े हैं तो हाथ का आधार तो जो आप चीज़ लेकर के खड़े हो, लेकिन तुम कहाँ पर खड़े हो, कोई आधार तो होना चाहिए ना, क्योंकि ज़मीन का आधार तो है ही नहीं है। ज़मीन के आधार पर रह करके ज़मीन को लेकर के खड़े नहीं हो सकते हैं। जिस चीज़ को आप हाथ में लिए और उसी के ऊपर खड़े होकर के, ऐसा तो हो नहीं सकता, आधार तो होना चाहिए ना। इसलिए आधार का तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन फन के ऊपर है। इसीलिए यहाँ पर एक संदेह हो जाता है कि यह एक कल्पित ही है, ऐसा लगने लगता है। लेकिन जैन दर्शन जब यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी चपटी है और इसका बीचों बीच में लवण समुद्र है, ये जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत की जो दशा है वो तो आपको मालूम है, और 7 क्षेत्रों का विभाजन है ये भी आपको अपने को मालूम है। तो उस सुमेरु पर्वत के 1121 योजन दूर से वह परिक्रमा ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह लगाते रहते हैं। आज जिस सूर्य को देखते हैं वह कल वह सूर्य नहीं रहता, वह परसों नजर आएगा। और आज जो चंद्रमा है वह कल नहीं आएगा, परसों नजर आएगा, क्योंकि इतनी गति से वह परिभ्रमण करते। कितनी गति है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। करोड़ों, 1 सेकंड 1 मिनट में करोड़ों किलोमीटर का गति है, तो कितनी फास्ट गति होगी विचार करो। 1 मिनट में करोड़ों किलोमीटर की गति, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे। इसीलिए तो वह ग्रह नक्षत्र के कारण ही ये दिन और रात का विभाजन किया, घड़ी घंटा आदि का जो कैलकुलेशन होता है वह इन्हीं के वजह से होता है। ज्योतिष देवों के कारण ही घड़ी घंटा दिन रात का विभाजन हो जाता है। 365 दिन में 1 वर्ष हो जाता है, 2 अयन का 1 वर्ष हो जाता है, 24 घंटे का 1 दिन होता है। ये सब कैलकुलेशन उसी के आधार पर हमारे पूर्वाचार्यों ने करके रखा है। इसीलिए तो आज हम उस कैलकुलेशन से, आज वैज्ञानिक भी जो खोज करता है, जो उन किताब और ग्रंथों का आधार लेकर के ही करता है, उसी बेस पे करता है। इसीलिए आज वैज्ञानिक की दृष्टि से यदि इस लोक के बारे में समझने की यदि बात आती है तो वो लोक के बारे में जानता नहीं। विज्ञान कहता है कि भैया लोक एक कपोल कल्पित है, क्योंकि भैया जो दिखता नहीं है तो उसके बारे में हम कैसे माने। जो नज़र ही नहीं है, ये फिर सुमेरु पर्वत भी आपने देखा नहीं, फिर भी आप कहते हो कि सुमेरु पर्वत है। क्योंकि दुनिया अन्य शास्त्रों में भी कहती है कि सुमेरु पर्वत का नाम आता है, वो लोग भी मानते हैं सुमेरु पर्वत है, लेकिन कहाँ है, लेकिन मानते तो शास्त्रों में तो उल्लेख है। जैसे अपन जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे जैसे बोलते हैं, उसी प्रकार अन्य लोगों में भी पूजा पाठ अभिषेक में भी वह इस प्रकार का पाठ करते हैं। भरत जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे और प्रयागराजे और आदिनाथ जिन मंदिरे, इस प्रकार कह करके फिर आदिनाथ जिन मंदिर मुनि आरिका श्राविका सानिध्य जलम जलादि अभिषेकम करोमि स्वाहा। फिर जो भी पूजा पाठ करना है तो उस नाम से वह अभिषेक पूजा करते चले जाते हैं।
तो वह एक, लेकिन आज का विज्ञान इस जम्बू द्वीप को ही मानने को तैयार नहीं। वो कहे भैया दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं है, ठीक है, यदि दिखता नहीं तो मानते हैं, जो दिखने में आता है वही उसको मानते हो। तो ये बताओ, जब बुखार आता है तो बुखार नज़र आता है क्या? फिर कैसे मानते हो? सिर दर्द होता है तो सिर दर्द को आप कैसे मानते हो? वो तो अनुभव होता है महाराज, टेम्परेचर से हम देख लेते हैं, लेकिन थर्मामीटर से आप टेम्परेचर देख करके बता सकते हो कि टेम्परेचर इतना है, लेकिन बुखार तो नहीं दिखा सकते हो ना। लेकिन मानते हो तो हैं। लेकिन कई बार व्यवहार में हम बात करते करते कई बार कहते हैं कि कोई गलत काम करता है, पाप की क्रिया करता है, तो कहते हैं भाई तुम क्यों नरक का द्वार खोल रहे हो? यानी इसका मतलब आप नरक को मानते हो। हाँ, और इसके उपरांत ये कहते हैं अरे वह स्वर्गवासी हो गया। यानी स्वर्ग नाम की कोई चीज़ आप मान रहे हो, इसलिए तो आप स्वर्गवासी आप बोल रहे हो। वो मर गए ऐसा नहीं बोलते। व्यवहार में लोक व्यवहार में आप कहते हैं कि वह स्वर्गवासी हो गया, यानी स्वर्ग, क्योंकि उसको कह दे नरकवासी हो गया, कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता, क्योंकि नरकवासी बोलना है ना, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए स्वर्गवासी, क्योंकि स्वर्ग का सुख आनंद अलग है, इसलिए स्वर्ग और नरक के बारे में चर्चा हम करते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये स्वर्ग और नरक है, उसकी स्थिति है, इसके ऊपर हम परोक्ष रूप में भी हम विश्वास करते हैं, इसलिए स्वर्ग नरक की बात करते हैं। जब आप स्वर्ग और नरक के बारे में चर्चा करते हो, और ये भी बात है कि आदिनाथ भगवान 500 धनुष के, भरत चक्रवर्ती 500 धनुष, बाहुबली 525 धनुष के। अरे अब एक धनुष का व्यक्ति तो नजर नहीं आ रहा, 500 धनुष का व्यक्ति की बात कर रहे हो। आज कोई भी उस बात को विश्वास करने को तैयार नहीं है। वह कहता है भैया ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भैया लेकिन परिस्थिति के अनुसार दिख रहा है क्या? नहीं है कि उस समय शरीर की अवगाहना उतनी थी, आज जो शरीर की अवगाहना है उनमें अंतर है। आज तो 6 फीट का भी आदमी नज़र नहीं आता, एक आध दो बिरले नज़र आ जाए तो बात अलग है, लाखों में एक आधा नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादातर 5 साढ़े 5 फीट तक के मिलेंगे। लेकिन इसके पहले 50 साल 100 साल पहले आप यदि देखते तो 6-6 फीट के आपके बहुत सारे लोग नज़र आते थे। 6 फीट 6.5 फीट ऐसे लोग नज़र आते थे। लेकिन आज वर्तमान में 50 साल बाद देख रहे हो तो 5.5 फीट वालों से भी कम हाइट वाले लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ 6 फीट वाले भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपवाद में तो हर जगह रहता है, क्योंकि एक साथ ही सबका आयु के ह्रास नहीं होता, अवगाहना का ह्रास नहीं होता, क्योंकि उस अवसर्पिणी काल में शरीर की अवधारणा, आयु और शारीरिक क्षमता का ह्रास होता हुआ आता रहता है, और वो हो रहा है। और पंचम काल के आखिरी में तो आपकी शरीर की अवधारणा कितनी रहेगी भाई? 3 हाथ की रहेगी। और छठे काल में 1.5 हाथ का आपका शरीर रहेगा। 20 साल की उम्र रहेगी, और 20 साल में जवानी, बुढ़ापा, बचपना, जवानी और बुढ़ापा तीनों एक साथ रहेंगे 20 साल में। तो ये विश्वास की बात है। जब हम ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष भी होते हैं, उन बातों के ऊपर भी हम विश्वास करके चलते हैं। हमारे बाप दादा थे क्या? नहीं है, आपने देखा है? फिर आपने बाप दादा की चर्चा क्यों करते हो? दादा पड़दादा, पड़दादा के पड़दादा कोई तो होंगे, तभी तो तुम यहाँ जन्मे हो। तुम्हारी वंश परंपरा तो कहीं ना कहीं से आई है, तभी तो है। इसका मतलब आपके कपोल कल्पित तो है नहीं कि तुम्हारे वंश में कोई ना कोई तो रहा है। दादा परदादा के अलावा भी कोई व्यक्ति रहा है, और उस वंश में हमारा जन्म हुआ है। इतना विश्वास तो हम कर लेते हैं कि हाँ, हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप कोई ना कोई रहा होगा, तभी तो हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन
कुछ लोग कहते हैं कि राम लक्ष्मण सीता आदि की तो बात, कोई कहता है एक कपोल कल्पित है। अब कोई ये कहे कि भैया 24 तीर्थंकर की बात आप करते हो, 24 तीर्थंकर है क्या नहीं है, किसने देखा है भाई? हाँ, या एक आचार्यों ने, साधु संतों ने उसको बड़ा चढ़ा करके बोल करके आपके सामने रखा है। एक और स्वर्ग और नरक की भी बातें ऐसी करी है कि लोगों को डराने के लिए इसकी परिकल्पना की हुई। क्योंकि आज का विज्ञान ऐसी तर्क देता है और ऐसे ही कहता है कि भैया ये कोई स्वर्ग नरक चीज़ है नहीं है। और ये जो बातें करते हैं तीर्थंकर, महापुरुष और ये पुरुष की जो चर्चा करते हैं और उनके सिद्धांत की बात करते हैं, ये किसने देखा है भाई? लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर विश्वास करके चलते हैं क्या नहीं है? तो इसी प्रकार इस लोक के ऊपर, लोक और अलोक के ऊपर भी हमें विश्वास करके चलना पड़ेगा। क्योंकि इस लोक में ही 6 द्रव्य पाए जाते हैं। 6 द्रव्य जीव अजीव जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य इस लोक आकाश में पाए जाते हैं। और षटकाल परिवर्तन इसमें होता रहता है और षटकाल परिवर्तन की ये पद्धति लोकाकाश में बताई गई है। इसीलिए लोक और अलोक की जो परिकल्पना है ये ऐसी परिकल्पना नहीं है। आज का विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसको वह समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए वो जितना वह देखता है, जितना वह पढ़ता है, उतना ही उसको दुनिया को मान करके चलता है। लेकिन आज वर्तमान में जितना विदित विश्व नज़र आ रहा है, वह विदित विश्व ये एक छोटा सा हिस्सा है। ये पूरा ये जम्बू द्वीप आप कह नहीं सकते। हाँ, ये तो है कि जो समुद्र है, क्योंकि ये भारत देश है, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से बाहर का जो एरिया है वह एरिया सब नमक से, यानी समुद्र जो है वह कैसा है? क्षार युक्त है, क्षार वाला है, इसलिए लवण समुद्र कहा है। लवण यानी उसमें लवण क्षार पाया जाता है, इसलिए उसका नाम ही जैसा उसका पानी। भैया वो लवण कहाँ से आ गया भैया? समुद्र ऊपर बरसात का पानी गिरता है तो वो तो मीठा होता है, मीठा बह बह करके चला जाता है, समुद्र में मिल जाता है, और वही समुद्र में जाके मिलता है तो वही खारा हो जाता है। लेकिन जम्बू द्वीप के इर्द गिर्द ये लवण समुद्र है और उसका पानी खारा है, और यही लवण समुद्र है। उसका किनारा मात्र है, एक एक हिस्सा सिर्फ भीतर तक घुसे हुआ जो एरिया है ना, वो मात्र है लवण समुद्र। लेकिन आज तक विज्ञान इसका दूसरा किनारा ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि वह 2 लाख योजन विस्तार वाला है। जम्बू द्वीप तो 1 लाख है, 1 लाख को भी सुमेरु पर्वत को ढूंढ नहीं पाए आज का विज्ञान। ये चंद्रमा की बात करते, ये चंद्रमा में भी जा रहा है क्या नहीं जा रहा है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन चंद्रमा की तो बात करते हैं। हाँ, अब ये और ये चंद्रमा का जो किलोमीटर का जो कथन करता है 3,84,400 किलोमीटर, यहाँ से वो चंद्रमा का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि इस पृथ्वी तल से 790 योजन के ऊपर तारागण आ जाते हैं, और उसके 10 योजन ऊपर सूर्य विमान आता है, और उससे 80 योजन ऊपर फिर चंद्रमा है। यानी 880 योजन पर ये चंद्रमा है, और 880 योजन का, 1 योजन का मतलब कितना? 2 कोस का 1 योजन, और ये 1 कोस कितने का? लगभग 3.25-4 किलोमीटर मान लीजिए। 4 किलोमीटर का 1 कोस होता है, 2 कोस का मतलब 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का 1 योजन, एक लघु योजन भी होता है, एक महायोजन भी होता है। और लघु योजन और महायोजन की परिगणना करते हैं तो 6000 धनुष्य का 1 ये हो जाता है,
6000 धनुष का नहीं 6 फीट का एक धनुष और 2000 धनुष का एक कोस होता है। 2000 धनुष का एक कोस जो 4.25 किलोमीटर के लगभग होता है। लेकिन शास्त्रों में ये भी उल्लेख आता है कि 2000 कोश का एक महायोजन होता है। 2000 इसका परिणाम जब निकालते हैं तो उसकी गणना अब ये मान लो कि एक कोस 4 किलोमीटर तो 2000 कोस का कितना किलोमीटर हो जाएगा? 2000 कोश का 2000 कोश का एक योजन हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो गया? 4 दूनी 8 8000 8000 किलोमीटर एक योजन का। और 800 योजन यानी एक कोस जो है वह 4 किलोमीटर का मान लीजिए। 4 किलोमीटर ऐसे 2000 किलोमीटर 2000 तो 4 दूनी 8 8000 आ गया। 8000 में अभी कल्पना करो कि 8000 जब सिर्फ एक योजन आ गया, एक योजना आ गया तो ऐसे 8000 को 2000 से गुना कर लो। 8 दूनी 16 करोड़ों में आ रहा है। हाँ वो तो करोड़ों में आ रहा है, लेकिन उसमें जब 8000 को 16 के आगे 3 दूनी 6 अंक जोड़ दो, कितना हो गया? 16 के आगे 6 अंक जोड़ दो, 6 जीरो जोड़ दो। 1,60,00,000 किलोमीटर एक महायोजन। तो ऐसे तो उसकी कोई गिनती नहीं। यदि लघु योजन भी लेकर के चलते हैं तो मान लीजिए यदि 8 किलोमीटर का एक योजन मान के चलते हैं तो 7 से 880 योजन पे 880 योजन को जब हम 8 से गुना करते हैं तो कम से कम 7,500 किलोमीटर हो जाता है। कितना अपन गिनती करी थी ना? हाँ नहीं आप देखो 2 कोस का एक योजन यानी 8 किलोमीटर का 8 किलोमीटर का एक योजन 6,040 लाख नहीं है, हजार में आएगा। 6 करोड़ 40 लाख। हाँ गलत हिसाब कर रहे हो। देखो आप 8 किलोमीटर का एक योजन 6 करोड़ 40 लाख 6,040 लाख नहीं है, हजार में आएगा। 6 करोड़ 40 लाख। हाँ गलत हिसाब कर रहे हो। देखो आप 8 किलोमीटर है एक योजन। 8 किलोमीटर को अब 880 योजन को गुना कर लो, हजार में आएगा। आठ दूनी 16 हाँ कितना बैठ रहा है? हाँ 6,000 आ रहा होगा। 6,000 अभी हज़ारों में गिनती, लाखों में करोड़ों में गिनती नहीं है। अब 880 योजन को 8 से गुना कर दो। 8
ओनली 8, 8,000 नहीं, ओनली 8। तो हज़ारों में आएगा गिनती। 7,040 किलोमीटर। यहाँ से यदि चंद्रमा मान लेते हैं तो 7,040 किलोमीटर। अब ये जो गणना करते 3,83,000 किलोमीटर, तो ये गिनती कैसे कर रहे समझ में नहीं। जैसे घूमते घूमते का चक्कर लगाने वाला ये नाप कर रहे हैं क्या, और किसका क्या गिनती कर रहे हैं? यहाँ से सीधा, हाँ, ऐसे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है तो वो किलोमीटर तो बढ़ता जाएगा, और सीधा जाओगे तो इतना ही पड़ेगा। ये लघु योजन, लेकिन द्वीप समुद्रों की गणना महायोजन से होती है। महायोजन की गणना करते तो ये कहीं चंद्रमा पर जा ही नहीं रहे। और ये हैं ग्रह तारों के किसी के ऊपर जा कर के बैठ जा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर ये समझने की बात है कि ये विज्ञान जो आज इसको इस लोक को नहीं मानता है, इसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन हम तो ये विचार करते हैं कि 5,000 वर्ष पूर्व के भी कुछ अवशेष यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे स्थान पर 5-5 हज़ार के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। इससे भी पुराना हमारा इतिहास है, लेकिन उनके अवशेष आज हमें प्राप्त नहीं होते। कई बार ये विचार करते हो कि भगवान महावीर तो 2,500 वर्ष हो गए, क्योंकि हर भगवान के समय में रत्नों की वर्षा होती प्रतिदिन। कितने करोड़ की वर्षा होती है? 3.5 करोड़ की वर्षा प्रतिदिन। गर्भ से 6 महीने पहले से शुरू हो जाता है, तो फिर वो रत्न कहाँ चले गए? कहाँ आज कोई देखने में नजर नहीं आता। काल्पनिक, हाँ, देखो यही कहा जाता नहीं, उस समय के जो लोग हैं उन रत्नों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके आंगन में गिर गए को क्योंकि वर्षा हो रही तो जिस घर पर वर्षा हो रही है रत्नों की, तो उसके अलावा वह रत्न तो बिखर जाते हैं, और जिसको जो मिला वह ले लिया, प्राप्त हो गया। लेकिन वह उसके बाद क्यों नजर नहीं आया? भैया ये भगवान महावीर के समय के रत्न हैं, कोई आज तो कैसे देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या है कि तीर्थंकर के पुण्य के वजह से जो रत्नों की वर्षा हुई या जो रत्न मिले, जो धन दौलत मिले, वह उनके निकल जाते ही उनका अभाव हो जाता है। जैसे चक्रवर्ती 9 निधियाँ और 14 रत्न, ये चक्रवर्ती के लिए प्राप्त हो जाता है। लेकिन कहीं सुना है आपने कि वह चक्रवर्ती 9 निधियाँ और 14 रत्नों को अपने पुत्रों को दे दिया है और वो भी चक्रवर्ती बना हूँ? नहीं। जो 14 रत्न हैं, 14 रत्नों में 7 जीव रत्न हैं। जो घोड़ा चक्रवर्ती के पुण्य से 12 योजन की छलांग लगाता है, 12 योजन की छलांग लगाता है, वह घोड़ा चक्रवर्ती के चले जाने पर वह घोड़ा क्या मर जाता है? नहीं मरता। लेकिन जो चक्रवर्ती के पुण्य के निमित्त से उस घोड़े में जो अतिशय आया था, तो उस पुण्य के, चक्रवर्ती के उस पुण्य के वजह से वह 12 योजन छलांग लगाता है। लेकिन वह चले जाता, घोड़ा तो रहता है, लेकिन फिर तो एक कोस की भी छलांग नहीं लगाए। एक कोस का एक गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाना भी उसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वह क्षमता उसकी कम हो जाती है। वह चक्रवर्ती के पुण्य की वजह से उस घोड़े में उतनी क्षमता आ जाती है। इसलिए अब हमारा इतना पुण्य नहीं है कि वह तीर्थंकर के काल में गिरने वाले जो रत्न हैं उन रत्नों को हम लाभ उठा सके, उतना पुण्य हमारा नहीं है। और आप तो लोभी, लालची हैं,
और वह इतना लालची कि उसको तो झपट झपट करके सबसे छीना झपटी करके झगड़ा करके सबसे ज़्यादा लूट करके इकट्ठा करोगे तुम। लेकिन उस जमाने में कोई भी छीना झपटी वाली बात नहीं है। यदि आंगन में मिला हो तो ले लिया, नहीं है तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस समय उसकी कीमत का, उस रत्नों की कीमत का वैल्यू ही नहीं है। आज के ज़माने में उसकी वैल्यू नज़र आती है। उस ज़माने में वो एक कंकर ही है, वो रत्न है, अमूल्य रत्न है, वो हर जगह आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसको ले जा करके अपने जो भंडार गृह में उसको रखा जाएगा, उसका खाने में तो उपयोग तो आएगा नहीं। हाँ, और हर घर में जब रत्न होंगे तो कौन खरीदेगा भाई। और उस समय तो खरीदने के लिए ऐसे कोई चीज़ तो थी नहीं। तो वहाँ उस समय जो परिस्थितियाँ निर्माण थी कि जो रत्न गिरते थे वह ले जा करके अपने जो या मंदिर में या उसका कुछ आभूषण बना करके वह छत्र चामर वगैरह ऐसे बना करके उसका उपयोग में किए जाते थे, या राजा महाराजा का सिंहासन वगैरह सजाने में उनका उपयोग हो जाता है। और चक्रवर्ती का पुण्य तो ऐसा रहता है कि उनके सामने उनकी सेवा में हजारों देवताएं सेवा में रहते चक्रवर्ती के। उसकी चक्र रत्न की सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए हजारों देवता इकट्ठे रहते हैं। इसलिए वैसे तो करोड़ों देवताएं वह चक्रवर्ती के आगे पीछे रहते हैं। तो इसलिए जो परिस्थिति के अनुसार जो हम मानते चलते हैं कि उस समय के वह रत्न आज हमें क्यों नहीं मिल, लेकिन मानते तो है कि उस समय रत्नों की वर्षा होती थी। आज तो हो नहीं रहा है ना, दिख भी नहीं रहा है ना, फिर भी मान करके चलते हो क्या नहीं है, विश्वास है। और विश्वास के बल पर हम अपना जीवन जीते हैं। उसी प्रकार तीन लोक, ये लोक और आलोक आदि है, उनका अस्तित्व है और अस्तित्व को हम देखते हुए आए और हमारे भगवंतों ने उसके ऊपर श्रद्धान करने के लिए कहा है। क्योंकि जो सामने है उसको तो ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो दुनिया में चीज़ नहीं है लेकिन वो प्रचलन में भी नहीं दिखती है या देखने में भी नहीं आती है, या कहीं दुनिया में किसी ने देखा हो तो वो बात आ रही हो, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे आचार्य कहते हैं, क्योंकि जो आचार्य हमारे भगवंतों ने जो उपदेश दिया है, उपदेश में जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, भरत ऐरावत क्षेत्र आदियों का 7 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। हम वहाँ पर गए भी नहीं, देखे भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करने के लिए हमारे आचार्य ने कहा है कि भगवान की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये विश्वास ही हमारे लिए सम्यक दर्शन को दिलाता। जैसे सुमेरु पर्वत है, 1,40,000 योजन ऊंचा है, 1,000 योजन तो नीचे जमीन में गड़ा हुआ है और 99,000 ऊपर है और 40 योजन ऊपर चूली का है उसकी, जो ये प्रमाण बता दिया है। और भद्रशाल वन, नंदन वन, पांडुक वन आदि वहाँ पर ये सब वन हैं और उनकी भी गणना बताई है कि ये इतने 1000 किलोमीटर इनका ये विस्तार है। और 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है तो 10,000 योजन तो उसकी चौड़ाई है, 10,000 योजन उसकी चौड़ाई है नीचे का सुमेरु पर्वत का। तो विचार करो कि कितना, और सुमेरु पर्वत पे हर व्यक्ति कोई चढ़ करके नहीं जा सकता, जो रिद्धिधारी मुनिराज है वह जा सकते हैं। वहाँ जा कर के नंदनवन, सोमनसवन आदि में जा कर के वह अपनी साधना कर सकते हैं। वह भी इतना घनघोर, और उसकी परिकल्पना ही नहीं कर सकते, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करके हम विचार कर सकते हैं और ये चिंतन कर सकते हैं उसका कि इतना घना जंगल वहाँ पर होगा, वहाँ पर भी सभी जीव जंतु वगैरह रहते होंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ। लेकिन ये दुनिया आज तक उस सुमेरु पर्वत को ढूंढ नहीं पाई, जो 1,00,000 योजन विस्तार वाला
देख नहीं पा रहे। तो ये दुनिया सूर्य और चंद्रमा की खोज करने की बात है। ये तो 790 योजन से शुरू हो जाता है और 7 से 90 योजन से लेकर 900 योजन के बीच में ये पट्टी है, उन्हीं में ग्रह नक्षत्र तारे हैं। और सुमेरु पर्वत उससे कितना योजन ऊपर है? 99,000 तो धरती के ऊपर है, उसमें से 1,000 योजन कम कर लो, यानी 2,000 योजन। एक तो धरती पे 1,000 योजन और सूर्य चंद्रमा जहाँ तक है वहाँ तक का 1,000 योजन, उसमें भी 100 योजन कम गिन लो, यानी 900 योजन ऊपर। तो उसके बाद तो 98,000 योजन तो सुमेरु पर्वत ऊपर है। ये इनको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वह ऐसा नज़र आएगा ही नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा विस्तार है कि वह आँखों से यदि ऐसा देखना चाहेगा तो उसको लगेगा ये पृथ्वी है, और उसी को पृथ्वी मान कर चल रहे हैं। और उस पृथ्वी के इर्द गिर्द जो ये ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, तो ये भी यान उसी के राउंड लगा रहा हो। और सुमेरु, क्योंकि सुमेरु पर्वत तो आकाश में ढका हुआ है, क्योंकि वो बदलों से बीच में और आकाश जब ऊपर हो गया तो ऊपर का तो नज़र नहीं आता, तो बादल और इससे घिरा हुआ रहेगा, तो ऊपर का सुमेरु पर्वत तो दिखेगा नहीं, अदृश्य जैसा नज़र आएगा। इसीलिए उसको देखने के लिए खोज करना चाहिए। अब ये सूर्य और चंद्रमा को खोज कर रहे हैं। अब ये है कि ये बताया है कि जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। 1,00,000 योजन यानी 40 करोड़ मील, 40 करोड़ मील ये विस्तार वाला है। और उसके बीच आधा सुमेरु पर्वत यदि मान लेते हैं तो यहाँ से जम्बू द्वीप का आधा यानी 20 करोड़ मील। अब 20 करोड़ मील की आप यदि किलोमीटर में करेंगे तो लगभग वह 30 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। 30 करोड़ किलोमीटर। अब 30 करोड़ किलोमीटर तुम्हारा यान जा पाएगा, वो ढूंढ पाएगा? वहाँ तक नहीं जाते हैं। तो सुमेरु पर्वत के तक जाने की छोड़ो, भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत है, विजयार्ध पर्वत जो चांदी जैसा नज़र आता है, चांदी का वर्ण है। तो यही चांदी का जो सा वर्ण लगता है ना, ये विजयार्ध पर्वत जो है बर्फ़ गिरता है, बर्फ़ के कारण चांदी जैसा नज़र आता है। इसीलिए आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये हिमालय आदि ऊपर का हिस्सा, आप कुछ लोग उसको मानते हैं विजयार्ध पर्वत, लेकिन वास्तव में क्या है अपन भी नहीं समझ सकते, क्योंकि यही है या और आगे हैं। क्योंकि इसके अलावा हिमवन, महाहिमवन आदि जो क्षेत्र आ जाते हैं, उनके ऊपर जो पर्वतों की जैसे विजयार्ध पर्वत है, तो ऐसे 6 पर्वत और हैं। कुलाचल, क्या नाम है? हिमवान, महाहिमवान, निषिद्ध, नील, रुक्मिणी, शिखरिणी, वर्षधर पर्वता, ये पर्वत कहाँ है? तो ये हिमवान जो पर्वत है, विजयार्ध के बाद हिमवान पर्वत आता है, उसकी भी खोज कर ले, क्योंकि वहाँ पर भी रत्नों का भंडार है। क्योंकि ऊपर खोज कर रहे रत्नों के लिए, क्या कर रहे हैं? वो कोई चीज़ पाने के लिए तो कर रहे हैं। आप उसकी जगह यहाँ खोज कर ले, थोड़ा सा और लंबा होगा तो वहाँ तो आपकी जीव भी मिलेंगे, पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वहाँ तो न पानी मिलेगा न कुछ नहीं मिलेगा, न सूर्य में मिलेगा, न चंद्रमा में मिलेगा, न मंगल में मिलेगा। एक ग्रह नक्षत्र है, यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था है न जीव की व्यवस्था है। इसलिए वहाँ जीवों की परिकल्पना हम वहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस जम्बू द्वीप के उन पर्वतों पर आप कल्पना कर सकते, वहाँ पेड़ पौधे भी है, सब कुछ है। इसीलिए हम ये लोग जो है अनादि निधन हैं,
लोकालोक लोक अलोक आकाश माई थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भय शट द्रव्यन सो मानो। देखो, लोक और अलोक और आकाश माई थिर निराधार जानो, और ये आकाश में ही लोकाकाश टिका हुआ है, बीचों बीच में उस। और आकाश द्रव्य को किसका आधार है? वह आकाश द्रव्य को किसी का आधार नहीं, उसका स्वयं का ही स्वयं आधार है वही, क्योंकि आकाश द्रव्य में ही वो योग्यता है। वो दूसरों को अवगाहना भी देता है, ठहरने की जगह भी देता है, और स्वयं भी अपने ऊपर भी वो खड़ा है। उसका स्वयं का अपना अस्तित्व है। आकाश द्रव्य का अनंत आकाश है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए पुरुष रूप कर कटी भय शट द्रव्य न सो मानो। और इस लोकाकाश में कैसा है, इसका आकार कैसा है कि जिस प्रकार पुरुष अपने कमर के ऊपर ऐसे हाथ रख करके खड़ा हो जाए, पैरों को विश्राम दशा में फैला करके खड़े हो जाए, तो ऐसा ही लोकाकाश है। और कमर वाला जो स्थान है वो मध्यलोक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वह अधोलोक है, और कमर के ऊपर का जो हिस्सा है ये ऊर्ध्वलोक है, और ये सिर का स्थान जो है वह सिद्धशिला है। और ये यही सिद्धालय विराजमान, यहाँ पर वो सिद्ध भगवान रहते हैं। ये पुरुषाकार कहा है ये लोक को। हाँ, और षड द्रव्य न सो मानो, और यहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं। 6 द्रव्य खच भरे हुए हैं, उसकी गणना हम ऐसे नहीं कर सकते। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, इसको किसी ने आज तक इसका निर्माण किया नहीं, और इसको कोई हरण भी नहीं कर सकता, इसको नष्ट भी नहीं कर सकता। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको ईश्वर ने बनाया है तो इसको मिटाया भी वही और बनाएगा भी वही। भैया, ईश्वर को क्या ज़रूरत पड़ी भाई किसी को बनाने की और किसी को मिटाने की? तो इसका मैं मिटाना और बनाने की यदि वांछा उसके मन में है, तो एक प्रकार का उनका जो कर्तृत्व बुद्धि है वह समाप्त नहीं हुआ, यानी इच्छा समाप्त नहीं हुई, वह कामना भी पूरी नहीं हुई। और यदि आपने बनाया है, और ये जितने जीव हैं उनको भी आपने बनाया है, अब आपने यदि बनाया है, यानी ईश्वर कर्तृत्व बुद्धि इसको बोलते हैं। ईश्वर ही ने ही सबको निर्माण किया। यदि ईश्वर ने ही बनाया है तो एक को गरीब, एक को श्रीमान, एक को लूला लंगड़ा, एक को रोगी बना दिया, एक को किसी को भिखारी बना दिया, और एक को बहुत बड़ा धनी बना दिया। ऐसा क्यों? फिर ऐसा क्यों पक्षपात? ईश्वर है तो सबको बराबर देखना चाहिए, तो ये बराबर व्यवस्था क्यों नहीं है? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि इस धरती पर जितने भी जीव है इनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, कहूँ न सुख संसार में, सब जगत आपको देखो चिन्ह। तो यहाँ पर संसार में कोई तुम्हारा रखवाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तुमने जो कर्म किया है उसको कर्म को स्वयं भोगना पड़ेगा। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, यानी तुमने जो कर्म किया है, अच्छा बुरा कर्म किया है, उसका फल तुम्हें स्वयं को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आने वाला। और यदि फिर यदि ईश्वर ने यदि बनाया है तो एक शराबी है और एक तो सज्जन व्यक्ति है कि निर्व्यसनी है, ऐसा क्यों? फिर भाई वह ऐसा पाप कर रहा है, और फिर एक भव्य और अभव्य जीव, भव्य जीव मोक्ष जा सकता है, अभव्य जीव मोक्ष क्यों नहीं जाएगा? फिर ऐसा कौन सा पाप किया है? हाँ, अभव्य जीव ने ऐसा कौन सा पाप किया है वह मोक्ष नहीं जाता? ऐसा क्यों भेद किया है फिर? हाँ, कर्म नहीं, यहाँ तो हो उसकी परिणति है। देखो, जीव जितने भी अनंत अनंत जीव है इनको किसी ने निर्माण नहीं किया,
ये स्वभावतः ही ये जीव अजीव और 6 द्रव्य पाए जाते हैं इस लोक में, स्वभाव से ही पाए जाते हैं, अनादिकाल से विद्यमान है, इनको किसी ने निर्माण नहीं किया। ये जीव अपने अपने कर्मों का फल अपने अपने गति में जा करके भोगता है, इसीलिए वह सुख दुख का भागी स्वयं है। वह जीव जो जिस प्रकार का कर्म करता है वह स्वयं उस प्रकार का कर्मों का भोक्ता भी वही होता है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी किसी जीव को बनाया नहीं है। तो अभव्य जीव ऐसे क्यों हैं? भव्य जीव तो मोक्ष जा सकते हो, अभव्य जीव ये भी ऐसे हैं। हाँ, ये भी स्वभाव से ऐसे है अनादिकाल से। इसीलिए हमारे भगवान ने कहा है कि इस संसार में, इस लोक में भव्य और अभव्य 2 प्रकार के जीव है। भव्य तो कभी भी मोक्ष को जा सकता है, लेकिन अभव्य कभी जा नहीं सकता। भव्य में वो योग्यता है, लेकिन भव्य में भी 3 भव्य है, एक निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर भव्य है, उसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, लेकिन उसको भी निमित्त नहीं मिलता। एक प्रकार से अभव्य सदृश उसको माना जाता है। लेकिन अभव्य जीव है, वह कहाँ से आया? आप लोग ये मूंग की दाल आप जानते हो, उसके मूंग की दाल में एक मूंग ऐसा आता है, वो पत्थर जैसा होता है, कड़ा होता है, और वह न सीजता है न कुछ वो भीगता है। पानी में डालो तो मूंग तो भीग जाएगा और वह अंकुर भी फूट के आ जाएंगे, लेकिन उसमें न अंकुर फूटता है, न सीजता है, न कुछ होता है उसमें किसी प्रकार की। तो इसको क्या बोया था? टर्रा मूंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टर्रा मूंग ही बोलते हैं ना, क्या और कुछ बोलते हैं? हाँ, टर्रा मूंग बोलते हैं। जो मूंग बोया था, उगने वाले बीज को बोया था, लेकिन उसमें ये कहाँ से आ गया? ये न सीजता है, न उग करके आता है, न ये भिगोने से भीगता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। क्यों? ऐसे उसने क्या पाप किया है? न सीजता है, न पकता है, और यदि दांतों में आ गया तो दांत को तोड़ देता है। ये परिणति अपने आप है। वह मूंग में अपने उसको बोया नहीं, लेकिन अपने आप इस प्रकार की चीज उसमें उत्पन्न हो जाती है। वह अपने आप वह स्वभाव से उस प्रकार की प्रकृति हो जाती है। इसीलिए इस संसार में जो अभव्य जीव है वह भी, और लेकिन अभव्य जीव बहुत कम है, भव्य जीवों की अपेक्षा से बहुत कम है। और वह यदि मरण को प्राप्त करेगा तो संसार में ही भटकेगा, मोक्ष कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन इतना तो है कि वह 90 ग्रहवेग तक जा सकता है, मुनि बन के तपस्या करके 90 ग्रहवेग तक, इसके आगे वह नहीं जा सकता। इसलिए 90 ग्रहवेग तक जाने का विधान आता है अभव्य जीव का। वह भोगों की प्राप्ति के लिए वह तप करता है, क्योंकि उनका निमित्त जो है भोगों की प्राप्ति का है। इसलिए हमें अभव्य जीव जैसे कार्य नहीं करनी है। अब यहाँ पर इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, और इस 6 द्रव्यों का निर्माण करने वाला कोई करता है न धरता है। ये अनादिकाल से ये चलता है, अमिट है, कभी मिटने वाला नहीं है, ऐसे अनादिकाल से चलता हुआ। जीवर पुद्गल नाचे यहाँ में कर्म उपाधि है। और देखो पूरा वर्णन इस लोक का इसमें किया है। जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य है। इनमें जीव और पुद्गल, जीव है ये पुद्गल, ये शरीर भी पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वाला, और ये सब इन्हीं में, ये सब इन्हीं का खेल है। यहाँ पर इस संसार में इधर उधर भटकना फटकना, ये सब कर्म। नाच जिस प्रकार एक नाटककार जिस प्रकार अपने रूप बदल बदल करके वो अपना नाटक दिखाता है, उसी प्रकार हम भी ये नाटक है जीव और पुद्गल का।
कभी मनुष्य बनता है, कभी त्रियंच बनता है, कभी नरक जाता है, कभी मनुष्य गति, कभी स्वर्ग देव बनता है। तो ये सब नाटक ही तो है, एक प्रकार का संसार का नाटक है और ये चल रहा है। नाचे यहाँ में जीव और पुद्गल ही यहाँ पर नृत्य करते हैं, नाचते रहते। कर्म उपाधि है और कर्मों के निमित्त से ही ये सब इस संसार में नाचते रहते हैं, घूमते रहते। पाप पुण्य सो जीव जगत में, और जीव के साथ पाप और पुण्य जुड़ा हुआ है और नित्य सुख दुख भरता। और उस पुण्य और पाप के कारण ही वह जीव इस दुनिया में सुख दुख का भोगता है वो, और अनंत काल से इस प्रकार वह कर रहा है। अपनी करनी आप करे सिर औरण के धरता। देखो, अपना कर्म स्वयं करता है, अपनी करनी आप करे सिर औरण के धरता। और अपना कर्म स्वयं कर्म करता है और कहता है, दूसरों के ऊपर थोप देता है कि तुमने मेरे लिए ऐसा किया, तुमने मेरे ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया। दूसरों के ऊपर थोप देते हैं कि तुमने मुझे मारा। अरे तुम्हारा कर्म का उदय ही ऐसा था, तुम्हें थप्पड़ खाना था। तो दूसरे जीव ने वह अपने पुद्गल के हाथ से उन्हें थप्पड़ मारा। कर्म को देखो, ये पुद्गल ही पुद्गल को ये करता है। देखो, एक दूसरे के ऊपर उपकार करता है, जीव जीव के ऊपर उपकार करता है, पुद्गल पुद्गल के ऊपर भी उपकार करता है। अब जीव जीव के ऊपर उपकार कैसा करता है? एक जीव दूसरे जीव को किसी ना किसी रूप में वो उपकार करता है। जैसे मालिक है, नौकर है, नौकर मालिक का काम करके मालिक के ऊपर उपकार करता है, और मालिक जो है उस नौकर को धन आदि की जरूरत थी तो धन आदि दे करके उसके ऊपर उपकार करता है। ये परस्पर ग्रहो जीवाना, गुरु शिष्य भी एक दूसरे के उपकार माना जाता है। इसके अलावा माँ बाप का पिता पुत्र के साथ भी ये सब एक दूसरे के प्रति उपकार माना जाता है। एक दूसरे के प्रति जो स्नेह आत्मीयता आदि जो क्रिया करते, खिलाना पिलाना आदि, एक दूसरे के प्रति वो उपकारी माना जाएगा। इसीलिए और पुद्गल का भी उपकार होता है, क्योंकि बर्तन जब खराब हो जाते हैं तो वह राख लेकर के उस राख से घिसते हो तो उससे वह बर्तन चमक जाता है। तो पुद्गल ने पुद्गल के ऊपर वो उपकार कर लिया। इस प्रकार ये अनादिकाल से ये संसार में ये चलता आया है और उसको हम समझने का प्रयत्न नहीं किए। अब अपनी करनी दूसरों के ऊपर थोप देता। वह कहता है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया, लेकिन भैया तुम्हारा कर्म का उदय था, इसलिए तुम्हें इस प्रकार कष्ट सहन करना पड़ा। मोह कर्म को नाश मेट कर, मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, निज पद में स्थिर होए लोक के शीश करो वासा। देखो, मोह कर्म को नाश करके, मोहनी कर्म का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सब जग की आशा। और वह आस क्या किसकी है? वह तीन लोग जग की आशा, यानी उस तीन लोग के ऊपर जा कर के विराजमान होने का। क्योंकि जब वह कर्मों को नाश करता है तब वह सब जग की आशा और दुनिया उसका आदर्श लेकर के भी चलती है। निज पद में स्थिर हो ये लोग के, और वह परोपकार करते हुए भी वह अपने आप में लीन हो करके, निज पद में स्थिर हो करके और लोक के अंत शिखर पर जा करके विराजमान हो जाते हैं। ऐसे उन भगवंतों के लिए शीश करो वासा। जो सिर का स्थान है, सिर के स्थान पर बैठे हुए उनके लिए सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके नमस्कार करो। यही तो लोक भावना है। इस प्रकार लोक भावनाओं के बारे में चिंतन करते हुए हम यदि चलेंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जो अनंत अवस्था है वह अनंत अवस्था को जानो। ये लोक कैसा है?
14 राजो उत्तुंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादित्य भरमत है बिन ज्ञान। यानी ये 14 राजू प्रमाण ये लोकाकाश है, उत्तुंग नभ लोक पुरुष संठान और पुरुषाकार है, और ये इसमें लोकाकाश और अलौकाकाश दोनों है। नव लोक पुरुष संतान तामे जीव अनादित्य, और इसमें अनंत अनंत जीव है, और ज्ञान के बिना बिन ज्ञान भरमत है, यानी भटक रहे, बिन ज्ञान के संसार में भटक रहे हैं। ये भटकन अनंत काल से भटक रहा है, इसका कोई ये नहीं है। और इसीलिए 14 राजू का जो ऊंचा आकाश है उसी में तो सारी संरचना है, 6 द्रव्य है, 9 पदार्थ है, 7 तत्व आदि सब इसी में है, इसी में जीव है अजीव है, सब कुछ इसी में है। जैसे आप लोगों ने कौवा देखा है, कौवे के कितने आँखें होती हैं? हाँ, आँख एक ही होती है। हाँ, एक पुतली रहती है, तो एक पुतली में कैसे देखता है? हाँ, इधर है तो कैसे देखेगा, इधर है तो कैसे देखेगा? हाँ, घुमा घुमा करके। अच्छा, क्योंकि ये तो है कि एक पुतली उनके भीतर रहती है। जब इधर देखना है तो वह उस पुतली को इधर घुमाता है, और जब इधर देखना होगा तो इधर घुमाता है। कभी भी आप देख लेना कौवे को, गौर से देख लेना कि कई बार ऐसे नीचे देखना है तो ऐसा करता है, कभी ऐसा करता है। वह अपना मुंडी को हिलाता है और वो एंगल बनाता है जिस प्रकार जिस तरफ अपने को किस तरफ से देखना है, तो उस प्रकार वह अपना देखता है। और ये भी बात है कि पुतली एक ही होती है और खिड़की 2 होती है, खिड़कियाँ 2 है। जैसे हमारे 2 आँखें हैं उस प्रकार उसकी खिड़कियाँ भी 2 है, लेकिन पुतली एक है, वह दोनों तरफ ऐसे घूमती है। शास्त्रों में कहा भी है, और ये भी कहा है कि कौवे को जितना एक बार अपनी आँख यानी गुल्लक को घुमाने में कौवे को जितना समय लगता है, अत्यंत अल्प समय लगता है, उतने समय में कोई एक देव 1 लाख योजन गमन कर लेता है। कोई भी एक देव 1 लाख योजन गमन करता है। इस गति से चलकर वह देव 6 माह में जितना वह पहुँचे, यानी एक आँख की पुतली घुमाने में एक देव 1 लाख योजन वह गमन करता है, तो 6 महीने में वह जितना वह गमन करे और जितना वह चले 6 महीने में, उतना जो अंतर है वह 1 राजू कहलाता है। अब ये वह सिर्फ 1 लाख योजन एक समय मान लो, आँखों की पुतली इधर उधर घुमाने में 1 समय लगता है मान लीजिए, तो 24 घंटे में कितना समय होते हैं? उतने समय में कितना, अब एक समय पे 1 लाख योजन गिनती कर लो तो 24 घंटे में, अब 1 घंटे में 60 मिनट में 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हाँ, अरे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड में 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में उसकी गिनती है नहीं हमारे पास, वो उसमें समय की असंख्यात समय है, और उसमें एक समय में 1 लाख योजन 1 लाख योजन, तो पूरे 24 घंटे का और 6 महीने का जितना समय है उतना समय निकाला और 1 लाख से उसको गुना कर लो, तो जितनी राशि आ जाएगी वह 1 राजू प्रमाण हो जाएगा। ऐसे 14 राजू प्रमाण उत्तुंग नभ है।
और ये एक परिगणना की गई है। इसलिए विचार करो, अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे, इस संसार के मोह माया से छुटकर हमें अपना आत्मा का उद्धार करना है, अपना आत्मा का कल्याण है। इस संसार के बारे में विचार करो, ये संसार में ये लोक कैसा है। लोक में 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, और इसमें स्वर्ग है, नरक है, मध्य लोक है, त्रियंच और चारों प्रकार के गति के जीव इसमें रहते हैं। मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति आदि चारों प्रकार के 84 लाख योनियां सब में भटक रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। इसका बार बार चिंतन करो, मनन करो, अनुप्रेक्षा भावना करो, लोकानुप्रेक्षा, इसी को लोकानुप्रेक्षा कहते। इस प्रकार लोक के बारे में चिंतन करते करते फिर हमें समझ में आएगा इस संसार में अनंत काल से भटक रहे, इसमें से छुटकारा पा करके सिद्धालय में हमें पहुंचना है। इसलिए अरे भव्य कर चित्त में थोड़ा बहुत विचार, अरे भव्य कर चित्त में थोड़ा बहुत विचार, 3 लोक में जन्म कर मरा अनंतो बार, विषयों में कर विमुख मन, करो सदा शुभ ध्यान, सोचो लोक स्वरूप को, पाओ पर निर्वाण, पाओ पर निर्वाण। हे भव्य आत्मा, थोड़ा सा विचार करो, 3 लोक में जन्म लेकर के अनंत बार जन्म और मरण किया है, विषयों से कर विमुख मन, और अनंत काल से विषयों में लपेट करके ही हमने अपने जीवन को गंवाया है। अब विषयों के प्रति जो लालसा है उसको, अपने मन को हटाओ और हमेशा शुभ विचार करो, शुभ ध्यान करो, सोचो लोक स्वरूप को, और इस प्रकार इस लोक के बारे में विचार करो और पाओ पर निर्वाण। फिर इसके उपरांत निर्वाण पद के प्राप्त करके अपने आत्मा का उद्धार करो। जय बोलो महावीर भगवान की।